नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से छोटे से उत्तराखंडी भुला के यूट्यूब चैनल पर। तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाने के बाद फिर से हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। 14 जनवरी को था मकर संक्रांति का त्योहार और 15 तारीख को भी रही हमारे काम की छुट्टी। तो आज है 16 जनवरी और फिर से हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आपने देखा था कि पूरी दीवार एक लेवल तक आ चुकी थी 14 जनवरी से पहले, यानी कि 13 तारीख को। तो आज है 16 तारीख और काम का स्टार्ट हो चुका है 13वां दिन। तो इसके बाद इन्होंने किया दीवार का 2 हिस्सों में बंटवारा और उसके बाद इसकी चिनाई स्टार्ट हो चुकी है। तो पूरी जो हमारी दीवार थी वो 27 फीट लंबी है। तो इसको 2 हिस्सों में बांटा। तो उसके बाद चल रही है चिनाई। पहले इसमें फिट हो रहे हैं एयर पास होने के लिए पाइप और ऊपर चल रहा था मसाला बनाने का काम। और वहाँ आ गई थी बहुत सारी मधुमक्खियाँ। तो यहाँ पे हमारा मधुमक्खी का छत्ते का एक बक्सा था, इसमें पहले से मधुमक्खियाँ थी, लेकिन पता नहीं फिर से एक और मधुमक्खियों का झुंड यहाँ आ चुका था और जिससे काम बहुत देर तक बाधित रहा। काम को बहुत देर तक रोकना पड़ा क्योंकि उसके बगल में ही यहाँ पे काम चल रहा था और मेरी मम्मी यहाँ दौड़ते हुए किसी काम से अंदर गई। और यहाँ पे देखिए, मैंने जूम करके दिखाया है कितनी सारी मधुमक्खियाँ आई यहाँ पे। और बाद में इनका समझौता सा हो गया था, पता नहीं, क्योंकि पहले से एक ग्रुप था तो एक नया ग्रुप आया। तो उसके बाद ये शांत हो गए और सारे इसी के अंदर चले गए। और यहीं पे चल रहा था हमारा मसाला बनाने का काम। और अब 13वें दिन का काम हो चुका है कंप्लीट। जैसा कि आप देख सकते हैं दीवार इतनी हो चुकी है पूरी, जो वहाँ आपको दिख रहा है दीवार जितनी ऊपर गई है एक लेवल से, तो उतनी हुई थी आज चिनाई। और यहाँ से पहले रास्ता बनाया गया और उसके ऊपर यहाँ इतनी चिनाई हो गई है। तो उस साइड से आप देख सकते हैं जितनी दीवार नीचे है और आधे पोर्शन से इधर जितनी ऊपर है वो आज का था। और यहाँ से लेके जाए जा रहे हैं पत्थर। तो पत्थर को निकालने का काम कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारा जो गौशाला थी, पुरानी हमारी गौशाला, तो उसी से इतने पत्थर निकालने पड़ रहे हैं। तो सारे पत्थर यहाँ लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी गौशाला के पत्थर जाने के बाद भी शायद कम पड़ जाएं। तो यहाँ पे रोज़ यही काम होता है हमारा शाम को। मैं बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ से निकालता हूँ और उनको अलग करता हूँ, मीडियम साइज़ के अलग और सबसे छोटे साइज़ के अलग करता हूँ। सबका अपना अपना इस्तेमाल दीवार बनाने में हो जाता है। तो जो काम करने वाले लेबर्स हैं वो तो 9:30 से शाम 5 बजे तक काम करते हैं, लेकिन मैं और मेरी मम्मी 2 घंटा पहले काम स्टार्ट करते हैं और 2 घंटे बाद तक काम करते हैं। तो हमारा तो आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रखा है। और अब स्टार्ट हो चुका है हमारे काम का 14वां दिन और अभी टाइम है सुबह के 7 बजे। और मैंने स्टार्ट कर दिया है फिर से पत्थरों को इकट्ठा करने का काम, दीवारों को तोड़कर। तो यहाँ पे जो दिन भर लेडीज़ पत्थर लेके जाती हैं, तो उनके ले जाने के लिए मैं सुबह ही इतना इंतज़ाम कर देता हूँ। तो सुबह 2 ढाई घंटे उनके आने से पहले मैं इस काम को करता हूँ। तो इतने सारे पत्थर हैं, दीवार में बहुत ज़्यादा पत्थर लग रहे हैं। और डे 14 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अब दोनों दीवारें एक लेवल पे आ चुकी हैं। यानी कि जो 27 फीट लंबी दीवार थी उनको 2 हिस्सों में बाँटा था। तो पहले आधे को ऊपर को लेके आए और अब दूसरे को भी लेके आए और दोनों अब बराबर हो चुके थे। अब स्टार्ट हो चुका है 15वां दिन और सुबह-सुबह 7 बजे फिर मैंने स्टार्ट कर दिया है पत्थरों को इकट्ठा करने का काम। कुछ हमने शाम को किए थे और कुछ अब हम अभी निकालने वाला हूँ मैं। यहाँ पे देखिए इतने सारे पत्थर हैं, तो इनको अलग-अलग करने का काम मैं स्टार्ट करूँगा। देखिए यहाँ पे इतने पत्थर तो हमने बनाए हुए हैं। ये है संबल जिससे मैं पत्थर निकाल रहा हूँ इस दीवार से। और छोटे-छोटे पत्थरों की एक अलग ढेर लगा रहा हूँ मैं। तो सबका अलग-अलग इस्तेमाल है दीवारों में। जैसा कि मैंने बताया कि बाहर से लगते हैं बढ़िया फिनिश हुए पत्थर और फिर उनके जो अंदर की साइड है वहाँ बड़े-बड़े गोल-मटोल से पत्थर डाले जाते हैं और ऊपर से फिर छोटे-छोटे पत्थर भरे जाते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप दिख रहा है कि बाहर तो लगे हैं शानदार पत्थर बिल्कुल, और उसके ऊपर की साइड गोल-मटोल से कोई से भी पत्थर डाल सकते हैं। और फिर जो बीच-बीच में छेद जैसे रह जाते हैं तो उनको भरने के लिए यहाँ पे छोटे-छोटे पत्थरों का इस्तेमाल होता है। और अभी चल रही है कॉलम को भरने की तैयारी। तो जितनी-जितनी चिनाई होती है
मिस्त्री उतने उतने कॉलम को ऊपर को भरते हुए चले जाते हैं, क्योंकि एक साथ पूरे कॉलम को भरें तो जो मसाला है वो ज़्यादा बाहर को फ़ोर्स लगाता है, जिससे वो गिर सकता है। और चिनाई करते-करते रास्ते से हमारे आँगन तक आ चुके हैं। यहाँ से काम भी साफ-साफ दिख रहा है और जो खोई थी वो भी तोड़ दी गई है। उसके पत्थर भी सारे दीवार में लग चुके हैं और अब जो 15वां दिन है वो कंप्लीट हो चुका है और मैं अब आपको नीचे से वीडियो दिखा रहा हूँ कि काम कितना हुआ आज 15वें दिन में। तो ये देखिए आप पे 15वें दिन में जो काम हुआ है वो आप साफ देख सकते हैं। जो पूरी दीवार थी वो 14वें दिन में एक लेवल पे आ चुकी थी और आज उस लेवल से आधी दीवार को फिर उतना ऊपर चिना जा चुका है। और अब स्टार्ट हो चुका है हमारे काम का 16वां दिन। तो इन्होंने जो 27 फीट लंबी दीवार थी उसका आधा पोर्शन लिया था चिनाई करने के लिए, तो उसका कुछ भाग बचा हुआ था। तो आज होगा उसी की चिनाई का काम और हमारे आंगन में पूरा हम इसको फर्श बनाने वाले हैं सीमेंट कंक्रीट से। तो इसमें जितने पत्थर हैं वो भी सब इसी में लगने वाले हैं। और अब कंप्लीट हो चुका है 16वां दिन और 16वें दिन का काम मैं अब नीचे से आपको दिखा देता हूँ। ये तो रास्ते के नीचे वाला काम है जो हमने पूरा किया था स्टार्टिंग में। और जो दीवार है वो अब इतनी ऊपर जा चुकी है, जो 15वें दिन में भी इतनी ही दिख रही थी, लेकिन नीचे से ऐसा ही दिख रहा है कि उतना ही काम हुआ है। लेकिन 2-3 लेयर और ऊपर चिनाई हो चुकी है और पूरा जो इस साइड वाला हिस्सा है वो हमारे आंगन के पूरे लेवल में आ चुका है और कल काम रहेगा उधर वाली दीवार को पूरा करने का। अब मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ 16वें दिन का काम। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे आंगन के लेवल में आ चुकी है ये दीवार, लेकिन अभी ये आधी ही दीवार आई हुई है, आधी दीवार बची हुई है। तो ये दीवार एक तो बहुत ज़्यादा लंबी है और चौड़ी है और साथ ही बहुत ऊंची है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पत्थर लगे और अभी लगने वाले हैं। तो जो हमारी गौशाला है उसके पत्थर लगभग लगभग पूरे इसमें लग चुके हैं, तो कुछ ही बचे हुए हैं, तो उसका हमें इंतज़ाम देखना पड़ेगा। और ऊपर से देखिए ये है रास्ता नीचे, यहाँ से इतनी ऊपर आ चुकी है और इतनी जो इन्होंने नीचे थोड़ी जगह छोड़ रखी है, ये तिरछी बीम डालने वाले हैं तो उसके लिए छोड़ी है। और इस साइड में बचा हुआ है अभी दीवार को चिनने का काम। तो देख सकते हैं 5-7 लेयर बची थी और सभी की छुट्टी होने के बाद मैं फिर से लग गया हूँ पत्थरों का इंतज़ाम करने में। तो यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े पत्थर भी निकले हमारी पुरानी गौशाला से। धन्य हैं हम जो हमारे पूर्वज इतने बड़े-बड़े पत्थर न जाने कैसे उठा के ले आए, जो आज भी हमारे काम आ रहे हैं। पता नहीं पहले के लोग क्या खाते थे जो इतने बड़े-बड़े पत्थर उठा लेते थे। और यहाँ पे मेरी मम्मी भी मेरी हेल्प कर रही है इस काम को करने में। तो घर पे अभी हम 2 ही लोग हैं तो हमें ही इतना काम करना पड़ता है। और अब स्टार्ट हो चुका है हमारे काम का 17वां दिन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पत्थरों की कमी हो सकती है, तो इसलिए हमारी जो गौशाला है उसकी आधार में जो बहुत बड़े-बड़े पत्थर थे उनको भी निकालना है। तो इसलिए मैं सुबह-सुबह लग गया हूँ इस काम में ताकि पत्थरों की कोई कमी ना हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पूर्वजों ने इतने बड़े पत्थर पता नहीं यहाँ कैसे लेके आ गए। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ के सामने ये पत्थर कितना बड़ा लग रहा है। अभी तो ये पत्थर उतना बड़ा नहीं है, इससे भी बड़ा पत्थर यहाँ पे है जो अभी छोटे-छोटे पत्थरों के अंदर जो है दब गया है। तो मैं हाथ से हटा के दिखा देता हूँ एक बार, जितना मैं कर सकता हूँ उतना आपको दिखा देता हूँ। तो इन बड़े पत्थरों को मैं उठा तो नहीं सकता था, लेकिन इनको खिसकाने का काम मैंने ही किया, क्योंकि इनको एक साइड में भी लगाना होता है ताकि सारे पत्थर अच्छे से अलग हो जाए। तो मैं अब अच्छे से मैंने इसको बाहर निकाल लिया है छोटे पत्थरों के ढेर से। तो आप देख सकते हैं ये पत्थर कितना बड़ा है। वीडियो में फिर भी अब ये उतना बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन इसका वज़न बहुत ज़्यादा था। 100 किलो से तो इस पत्थर का वज़न ज़्यादा ही होगा। तो ऐसे ही 10 से 12 या 15 लगभग पत्थर यहाँ से निकले जो इतने बड़े थे। तो इनको हमें शायद बाद में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है बाद में पत्थरों की कमी हो जाए, तो इनको तोड़कर भी हम छोटे पत्थर बना सकते हैं। क्योंकि अब के लोग तो इतने बड़े पत्थर लेके जा नहीं सकते, तो इसलिए इनके छोटे टुकड़े ही बनाना सही रहेगा। तो यहाँ देखिए मेरी मम्मी भी यहाँ पे इस काम को कर रही है। तो वैसे तो मैंने मम्मी को काम दिया था कि वो छोटे-छोटे पत्थरों को हटाए और मिट्टी को वहाँ से साफ़ करे। लेकिन जब मैं थक जाता हूँ तो मुझे देखकर मम्मी भी वो काम को करना शुरू कर देती है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने आंगन से, दिन में धूप लगी हुई है और जो आप ये लंबा सा देख रहे हैं सरिये का कॉलम सा बना हुआ,
इसी को बीम कहते हैं। तो इसी को हम तिरछे चारों कॉलमों में फिक्स करेंगे ताकि चारों कॉलमों को और ज़्यादा मजबूती मिले और एक दूसरे को वो सहारा दें, यानी कि और ज़्यादा इससे मजबूती होती है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है। और वहाँ आप देख रहे हैं एक कोने से, वहाँ से लेडीज़ पत्थर लेके आ रही हैं और वो वहीं से लेके आ रही हैं जहाँ मैंने पत्थर निकाले हैं। तो वो आपको पीछे बड़ा सा आम का पेड़ दिख रहा है, उसके नीचे ही हमारी गौशाला है। तो पत्थर ज़्यादा दूर से लेके नहीं आने हैं, लेकिन वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों से चढ़ के आने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि बड़े-बड़े पत्थर उसी रास्ते से मैं भी लेके आया जहाँ से लेडीज़ लेके आ रही हैं। जो पत्थर लेडीज़ के लिए थोड़ा-सा हेवी लग रहा था, तो उनको मैं लेके आया और जो आपको वहाँ काम करते हुए एक मेल लेबर दिख रहे हैं, वो लेके आए। तो हम बड़े-बड़े पत्थर हम 2 लेके आ गए थे। तो सभी ने मिल बाँट कर इस काम को अंजाम दिया और अब हो चुका है 17वाँ दिन कंप्लीट और मैं आपको दिखाता हूँ जो आज काम हुआ हमारा। तो ये तो पहले का काम है और यहाँ पे रखी हुई है बीम और जो आधी दीवार चिनाई हो चुकी थी और जो बची हुई दीवार थी वो भी अब इतनी ऊपर आ चुकी है जो मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसी पर आज हुआ है काम और अब मैं ये काम आपको दिखा देता हूँ नीचे से। तो नीचे से देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि दोनों दीवारें लगभग एक लेवल पे आ चुकी हैं और नीचे से ऐसा लग रहा था जैसे कि सिर्फ 2 लेयर का ही अंतर हो, लेकिन वो ऊपर बीम के लिए जगह छोड़ी है, तो अंतर जो है वो 5 लेयर का अंतर है अभी। और ये तो पहले का वही काम रास्ते के नीचे वाला है और ये है ऊपर को हमारी पूरी दीवार जो अभी बन चुकी है इतनी और इसमें कुछ टाइम और लगेगा। और अब स्टार्ट हो चुका है 18वाँ दिन और मैंने फिर से वही पत्थरों को इकट्ठा करने का, यानी कि पत्थरों का इंतज़ाम करने का काम कर दिया है शुरू। और अभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ इन छोटे-छोटे पत्थरों को एक जगह पे इस प्रकार से इकट्ठा करने के लिए। और इकट्ठा करने के बाद अब ये वीडियो है। तो इतने पत्थर मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिए हैं जो अभी तक हमारी पुरानी गौशाला में पूरे बिखरे हुए थे। और ये तो बड़े-बड़े पत्थर थे जो मैंने साइड लगा दिए हैं। वीडियो में इतने बड़े नहीं लग रहे हैं लेकिन ये बहुत बड़े पत्थर हैं। इनको एक व्यक्ति के उठाने की बस की बात नहीं है। और ये देखिए यहाँ जितने भी छोटे-छोटे पत्थर थे सारे मैंने इकट्ठा करके एक ही जगह पे रख दिए हैं ताकि ले जाने में जल्दी हो। और जैसा मैंने आपको बताया कि बड़े-बड़े पत्थर जो हैं उन्हें तोड़ने की आवश्यकता है, तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया इन बड़े पत्थरों को तोड़ना। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो मैं ही हूँ। जैसा कि मैंने बताया मैं काम करते हुए अपनी वीडियो में नहीं दिखता क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बनाता हूँ। अभी मैंने फ़ोन को रखा है एक जगह पे और मैं तोड़ रहा हूँ इन बड़े-बड़े पत्थरों को। तो हमारे पास पहले ये औज़ार नहीं था, इसको घन कहते हैं, घन। वैसे पहाड़ी में इसको कहते हैं घण। तो इससे मैंने तोड़ना स्टार्ट किया। तो ये बड़े-बड़े पत्थर तो थे ही, साथ में बहुत ही करारे थे, बहुत ही कड़क। तो इनको तोड़ने में दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन इस पत्थर को ही देख सकते हैं मैंने कितना मारा, कितना उछल गया ये। उसके बाद मैंने आइडिया लगाया कि ये कैसे टूटेगा। तो फिर मैंने इसको साइडों में मार के इसके छोटे-छोटे टुकड़े निकाले। तो काम कोई भी हो, दिमाग और मेहनत दोनों लगती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैंने इन सारे पत्थरों को धीरे-धीरे करके सारे पत्थरों को तोड़ लिया। अभी आप देख रहे हैं, मैंने इसको कितना मारा फिर भी नहीं टूटा, लेकिन बाद में फिर मैंने इसको तिरछा रख के तोड़ लिया था। तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे पत्थर, इसीलिए बहुत भारी भी थे। जो पत्थर थोड़ा-सा खराब होता है, वो भारी भी कम होता है। और अब ये वीडियो है तब का जब मैंने सारे पत्थर तोड़ लिए और अभी वीडियो बना रही है मेरी मम्मी। तो यहाँ पे देख सकते हैं केजीएफ का रॉकी भाई। ये देखिए यहाँ पे इतने सारे पत्थर हो गए। तो पत्थर थे वो बड़े वाले पत्थर, लगभग 15 पत्थर थे और 15 पत्थरों से 60 से 70 पत्थर यहाँ बन गए थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 15 पत्थरों से 60 से 70 पत्थर बन गए, यानी कि वो पत्थर सच में बहुत बड़े थे। तो इसका आइडिया अब आप लगा पा रहे हैं कि कितने बड़े पत्थर थे। इसीलिए मैंने कहा कि एक व्यक्ति उनको उठाकर तो नहीं ले जा सकता। तो देख सकते हैं इतने ज़्यादा पत्थर बन गए। तो इतने पत्थर भी
कम ही पड़ने वाले हैं। जो हमारी दीवार है वो है ही इतनी बड़ी दीवार, तो कम ही पड़ेंगे। तो जो दीवार है वो है 27 फीट लंबी, 15 फीट ऊंची और 5-6 फीट चौड़ी दीवार है। तो इसमें बहुत सारे पत्थर तो लगना आम बात है। तो अभी ये तिरछी बीम को फिक्स कर रहे हैं और साथ में चिनाई का काम इतना बचा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। और अब हो चुका है 18वां दिन कंप्लीट और मैं आपको दिखा देता हूँ कि 18वें दिन में क्या-क्या काम हुआ है। ये देखिए ऊपर को दीवार इतनी बन चुकी है और पूरी दीवार एक लेवल पे आ चुकी है। लेकिन ऊपर कुछ पत्थरों की आवश्यकता और है, इनको कल भरा जाएगा, कल लेके आएँगी लेडीज़। तो पत्थर हमारे गौशाला के भी कम पड़ गए थे। तो जो गौशाला वाला खेत था, उसकी जो दीवार है, उसके पत्थर भी हम लेके आए और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर से कि काम कितना हो चुका है। तो ये है हमारा आंगन और इस लेवल पे इस साइड से तो आ ही चुका है और अब इधर की साइड जो बचा हुआ था, ये भी इतना आ चुका है। लेकिन पत्थरों का काम अभी पूरा हुआ नहीं है। इस साइड अभी लगभग 20 से 25 पत्थरों की और आवश्यकता है और कल 19वें दिन में इस बीम को पूरा भरा जाएगा। अब स्टार्ट हो चुका है 19वां दिन। तो आज जो हमारी तिरछी बीम है, जो पूरे 4 कॉलमों को कवर करने वाली है, तो उसमें आज मसाला भरा जाएगा। तो यहाँ पे रोड़ी और रेते को रखा गया है और उसमें 3 कट्टा सीमेंट मिलाने वाले हैं। तो यहाँ पे बनेगा मसाला और अभी सीमेंट खुल रहा है और अब हो चुका है 19वें दिन का काम कंप्लीट। लेकिन अभी शाम नहीं हुई है। आज का दिन भी हाफ डे था क्योंकि कल है जौस अज्ञान, यानी कि एक त्योहार है जो पहाड़ में मनाया जाता है। तो मिस्त्री मैं बता चुका हूँ दूर के हैं, तो उन्होंने त्योहार मनाने अपने घर जाना है। तो वो आधे दिन का काम करके घर जा चुके थे और अब है ये नीचे का वीडियो। नीचे से मैं शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को और देखिए दीवार कितनी ऊंची लग रही है, बहुत ज़्यादा ऊंची। चीन की दीवार बन गई है कतई, ये देखिए। और अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो ये हमने इस रास्ते की दीवार को बनाया जो सरकारी रास्ता है, तो इसमें हमने खुद ही अपनी सेफ्टी के लिए इसको तोड़ के अच्छा बनाया ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना करे। तो यहाँ से ये रास्ता है इधर को पूरा उधर तक। तो इसमें भी हमें अभी सफाई करनी है और इसमें पूरा सीसी करना है इसको। तो जो पहले से बना हुआ पूरा रास्ता था, तो कहीं पे 3 फीट भी नहीं था, कहीं पे 4 फीट था। तो हमने इसको लगभग 1 मीटर छोड़ दिया है। तो अब ये देख सकते हैं गौशाला हमारी जो है, यहाँ से सारे पत्थर वहाँ लग चुके हैं। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, पूरा यहाँ खाली हो चुका है, पूरा मैदान बन चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। तो अभी जो हमारा काम है वो 2 से 3 दिन का काम और बचा है। तो उसको मैं एक अलग सी वीडियो में आपको अच्छे से बना के दिखाऊँगा। क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि मैं सारा काम जो अभी ये वीडियो है इसी में दिखाऊँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन लग गए इस काम को करने में। तो अभी मुझे ये वीडियो डालनी पड़ रही है। यही वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है, लगभग 20 मिनट की ये वीडियो है। तो अगली वीडियो में आपको पूरा काम बहुत अच्छे से हुआ मैं दिखाऊंगा। तो तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जब आंगन बनेगा तो उसमें खोई कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हैं 2 पत्थर जो मेरे पैर के सामने हैं, वहाँ से नीचे को बनाएंगे खोई और वहाँ से इस साइड को बनेगी खोई। और कहाँ तक बनेगी वो भी मैं आपको पैर से इशारा करके बता देता हूँ। तो जहाँ पे मैं पैर बता रहा हूँ लगभग वहाँ तक बनेगी हमारी खोई और इधर को ऐसे ही खुला रहेगा। जो हमारे टॉयलेट बाथरूम है उसके पीछे पहले पुरानी वाली खोई है, तो उससे इन्हें सपोर्ट मिला हुआ है। तो इसलिए हम पुरानी वाली खोई को तोड़कर नई खोई इस साइड तो नहीं बनाने वाले हैं। तो इस साइड से मैं अब आपको दिखा देता हूँ उस साइड को नज़ारा। तो ये है इस साइड का एंड और यहाँ पे है हमारा घर जो आपको दिख रहा है सामने। और इधर की साइड हमने इस प्रकार से एक होल छोड़ा हुआ है, इसमें एक बांस का खंबा लगाएंगे और उधर की साइड सौर ऊर्जा वाला खंबा है, तो उसमें हम बांध कर रस्सी से कपड़े सुखाने वाला बनाएंगे।
तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।